आरक्षण, तुम लोग MP MLA का आरक्षण, और बच्चों को नौकरी भी नहीं लगने दोगे, पुलिस में भी आरक्षण नहीं दोगे, इतना भी हो गए। कितने OBC SC के लोग, मतलब SC के लोग जो है उन्होंने हवाई जहाज खरीद लिया, हेलीकॉप्टर खरीद लिया लोगों ने, इस बात को पता चलना चाहिए ना। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया दलों के लिए, अपने समाज के लिए क्या किया? कोई यूनिवर्सिटी खोला, कोई विश्वविद्यालय खोला उन्होंने? अपने लिए कोई आगे मतलब आरक्षण बनाने की बात करी थी? जब लोगों के लिए बढ़ाओगे नहीं। देखिए, जब नौकरी लगती है तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 60% नंबर लेके आने हैं। अगर 60% नंबर लेके आने तो जनरल में 80 में यार आप बाहर कर दिए जाओगे, और जब बाहर कर दिए जाओगे तो वो 4 साल तक जगह खाली रहेगी, और 4 साल के बाद में वो जगह जनरल में दे दी जाएगी। तो मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ, जो SC ST का मतलब जो वर्गीकरण किया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा वर्गीकरण ना किया जाता, क्योंकि BSP ने कब बोला कि वो चंद्रशेखर को अपना परिवार नहीं मानती? नहीं, आप बताओ ना, BSP ने कब बोला? नहीं, आकाश आनंद ने किसी ने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम पूरे बहुजन समाज एक परिवार के लोग हैं। आकाश आनंद BSP का नेता नहीं, आप वहाँ है ना, तो फिर उन्होंने ये कोई ऐसा कुछ परमानेंट वाला मामला नहीं है ना। अरे भाई, कल को इनका विलय भी तो हो सकता है भाई, जो चंद्रशेखर और BSP का विलय भी तो हो सकता है, ये भी तो सोचो आप। ये सारे बहुजन नेता है, इनकी जड़ एक ही है, ये पीपल का जो पेड़ है ना, ये सब उसकी शाखा है, कोई अलग नहीं है। आप ये कह रहे हो भीम आर्मी और BSP कभी भी साथ में आ सकते हैं? कभी भी साथ में आ सकते हैं, और हो सकता है इसी चुनाव में आ जाए, विधानसभा के चुनाव में आ जाए। बाद चाहता हूँ सारे जहान में, मनुवाद है बहुजन के नुकसान में, मनुवादी बहुजन को लूटते हैं दुर्गा काली के स्थान में। मैं कवि बनकर आया हूँ बहुजन के सम्मान में, अंग्रेज आए थे बहुजन के सम्मान में, फूले साहू अंबेडकर को पढ़ाए बहुजन के स्वाभिमान में। लिख भारत को बनाना चाहता बौद्ध राष्ट्र हूँ, शासन और प्रशासन में चाहता बहुजन का अधिकार हूँ। फूले साहू अंबेडकर साहब काशीराम के सपनों को करना चाहता साकार हूँ। बटा जातियों में 6000 हूँ, आपसी फूट के कारण बना गुलाम और लाचार हूँ। चाहता बहुजन में भाईचारा और प्यार हूँ, बोलता जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय और नमस्कार। आप शायरी बोलते हैं, शायरी बोलिए। मैं गुलाब कभी घोषित हुआ गुलाब की बगान में, अंबेडकर बाद चाहता हूँ सारे जहान में। मनुवाद है बहुजन के नुकसान में, मनुवादी बहुजन को लूटते हैं दुर्गा काली के स्थान में। मैं कवि बनकर आया हूँ बहुजन के सम्मान में, अंग्रेज आए थे बहुजन के सम्मान में, फूले साहू अंबेडकर को पढ़ाए बहुजन के स्वाभिमान में। लिख दिया अधिकार बाबा साहब बहुजन के लिए संविधान में, लेकिन आज तक अधिकार नहीं दिया बहुजन को उन मनवादी बेईमान ने। साहब काशीराम तुम्हें लड़ाई चुनाव मैदान में, भेजना चाहते थे तुम्हें पार्लियामेंट के स्थान में, लेकिन तुम फंस गए उन मनवादियों के पंजा फूल निशान में। हाथी को समझा नहीं बहुजन अपने सम्मान में। आप बसपा के नेता हैं और भीम आर्मी में आए हुए हैं। जीवन भर तो मरता रहा उन दुश्मन के सम्मान में, मनवादी दुश्मन तुम्हें लूटता रहा देवी देव भगवान में। मेरा सवाल सुनिए, आप बसपा के नेता हैं और आए रैली में। 21 मई 2001 को DNA टेस्ट कोटा विश्वविद्यालय के अमेरिका के प्रोफेसर भानसाद ने DNA टेस्ट किया। सभी एक परिवार के हैं, सभी एक परिवार। सबसे अच्छी पार्टी कौन है? आजाद समाज पार्टी की बसपा? सब एक ही परिवार, जो एक भाई में। अच्छा, कौन काम कर रहा है समाज के लिए? सब वीर। मायावती जी ने दुनिया की सबसे बड़ी आयरन लेडी है। चंद्रशेखर भाई भी पूरा दुनिया में धाड़ रहे हैं। सभी एक परिवार है कि हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती जी। सही कहते हैं, सभी की परिवार। हम दलित मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी ये लोग कांग्रेस और BJP ये फूट डालो राज करो की नीति, इनकी नीति है। फूट डालो राज करो की नीति है। अच्छा। इन्होंने समाज को, एक जाति को 6743 जात के टुकड़ों में बांट दिया है। जैसे चमा डोम धरकार नाव धोबी पासी बेलदार पहाड़पुर में तेली तो मोले हिरगड़िया दुसात के उठबन मल्ला कोरी खटी भरगुल लोनिया कुजमनिया थारू भीर मुसर बढ़ई मोजी बरई सोनार माली लोधी जाट। इस तरह इन मनवादी व्यवस्था के लोगों ने हमें 6000 से अधिक जात के टुकड़ों में बांटकर ये हमारे ऊपर हजारों वर्षों से राज करते चले आ रहे हैं। आपने बोला मैं मूल निवासी बहुजन समाज SC ST OBC के लोगों से निवेदन करता हूं, मुस्लिम समाज के लोगों से भी निवेदन करता हूं, यदि आप लोगों को आजाद होना है तो फूले साहू अंबेडकर और साहब काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। आप सभी को जय भीम जय भारत नमो। आप BSP के नेता है, आपने कहा आप BSP के नेता है, आपने कहा हम एक परिवार है। BSP हो समाजवादी परिवार नहीं मानती है।
मानती है। नहीं, चंद्रशेखर भाई भी सम्मान करते हैं, कब बोला कि चंद्रशेखर भाई बहुजन के लिए काम बहुत करते बहुत सम्मान करते हैं। अब सभी लोग नहीं तो बीएसपी ने कब बोला कि वो चंद्रशेखर को अपना परिवार नहीं मानती? नहीं, आप बताओ ना, बीएसपी ने कब बोला? आकाश आनंद ने नहीं, आकाश आनंद ने किसी ने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम पूरे बहुजन समाज एक परिवार के लोग हैं। आकाश आनंद बीएसपी का नेता नहीं, आप ये वहाँ है ना, तो फिर उन्होंने बोला चंद्रशेखर के तो ये बारे कोई ऐसा कुछ परमानेंट वाला मामला नहीं है ना। में बीमार नहीं आ जाता। अरे भाई कल को इनका विलय भी तो हो सकता है भाई। जो चंद्रशेखर और बीएसपी का विलय भी तो हो सकता है, ये भी तो सोचो आप। ये सारे बहुजन नेता है, इनकी जड़ एक ही है। ये पीपल का जो पेड़ है ना, ये सब उसकी शाखा है, कोई अलग नहीं है। आप ये कह रहे हो भीम आर्मी और बीएसपी कभी भी साथ में आ सकते हैं? कभी भी साथ में आ सकते हैं, और हो सकता है इसी चुनाव में आ जाए, विधानसभा के चुनाव में आ जाए। और भाई चंद्रशेखर ने हमेशा बहन जी का सम्मान किया है, और उनके लिए हमेशा बहन जी सम्माननीय है। और ये जो मनुवादी मीडिया के लोग हैं ना, जो दलित समाज के अंदर बिखराव फैलाते हैं, और चंद्रशेखर और बहन जी के अंदर बिखराव लाने का काम ये मनुवादी मीडिया करती है। जो सोशल मीडिया है वो कभी नहीं करेगी। आप हमेशा मीडिया को ही टारगेट करते हो, लेकिन मीडिया के लोग ही हैं जो आप लोगों को फेमस कर रहे हैं। नहीं, हमारा जो सच्चा मीडिया है वो सोशल मीडिया है। जो बिकाऊ मीडिया वो बैठा हुआ है जी न्यूज लेकर, आज तक लेकर। हमारा सच्चा मीडिया सोशल मीडिया है, वो हमारी बात को कहता है। हमारी बात को कहने वाला सोशल मीडिया है, क्योंकि जो बिकाऊ मीडिया है वो तो बैठा है ना, और भारत के अंदर भोंक रहे हैं ना, वो तो वहाँ पर रात दिन। फिर आपके मीडिया, आपके लोग मीडिया में जाते क्यों? मनु मीडिया में बात करने के लिए हम हमारे लोग नहीं जाते। क्यों? चंद्रशेखर भाई जाते हैं। चंद्रशेखर, हाँ तो चंद्रशेखर भाई जाते हैं ना, चंद्रशेखर भाई सांसद है, उसको उनको वहाँ पर बुलाते हैं, सम्मान के साथ जाते हैं, और उनके सामने मनुवादियों की आवाज भी नहीं निकलती। आकाश आनंद भी जाते हैं। आकाश आनंद भी जाते हैं, लीडर है बीएसपी के। नहीं, आपने बोला अरे भाई लीडर है ना, इतनी बड़ी पार्टी के लीडर है, राष्ट्रीय पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी नहीं है। वो कह रहे हो कि वो हाँ, दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है ना, फिर उसमें कहने की क्या बात है? आप ये मत कहो ना कि वो मनु मीडिया ये अरे कुछ नहीं, मनु मीडिया तो है ही ना, वो तो सबको दिख रहा है। क्योंकि उसमें देखो, SC के लोगों का SC के लोगों का मतलब सब प्रतिनिधित्व नहीं है उसमें। वहाँ पर वो लोग है ही नहीं जब मतलब जिस लोगों की वो बात करेंगे। अरे हमने जब मतलब गाय पाली है तो हम ही दूध पियेंगे ना, दूध से थोड़ी दूध पिएगा। जब उन लोगों ने गाय पाली तो वही दूध पियेंगे, हम लोगों को नहीं पिला सकते। वो हमारी आवाज नहीं उठा सकते, वो अपने समाज के लोग अपने लोगों की आवाज उठाते हैं। हमारे समाज के लोगों को 1% उठाई जाती है आवाज, और अपने समाज की 99% आवाज उठाते हैं। ये बात होती है। और हमारे समाज के जो लोग हैं ना, वो अभी भी बहुत जगह नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ पे विश्वविद्यालय में जितने चांसलर हो गए, यहाँ पे मतलब प्रोफेसर हो गए, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर हमारा हिस्सा होना चाहिए हमारे लोगों का। तो फिर उनकी सरकार है, वो अपने लोगों को ही ज्यादा रखेंगे ना सरकारी नौकरी में। आप कहते तो वो लोग अपने लोगों बिल्कुल चलो ठीक है आपने कह दिया मतलब अपने लोगों को रखेंगे, लेकिन जनसंख्या किनकी ज्यादा है? 85% है कौन? अगर आपने 10% जो आरक्षण दे दिया EWS से, सुदामा कोटा दे दिया, वो बिल्कुल गंदा और यानी संविधान के असंवैधानिक मतलब करार दिया जाना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, जिन्होंने आज आरक्षण के खिलाफ मतलब फैसला दिया है वर्गीकरण में, तो उनके लिए अगर नीयत अगर उनकी साफ होती तो वो ये कहते सबसे पहले कि ये आरक्षण EBS लागू नहीं हो सकता देश के अंदर, क्योंकि सिर्फ जनरल लोग में गरीब नहीं है। गरीब तो मतलब SC OBC और जनरल मुसलमान और सिख सभी लोगों में मतलब गरीब है, तो 10% में सभी का हिस्सा होना चाहिए था। एक तो ब्राह्मण भी है। नहीं, आप एक बात बताइए ना कि जो ब्राह्मण लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिसको हम सवर्ण समाज कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है देश के अंदर? जाति गणना क्यों नहीं करा रहे आप? आपने अभी बिहार के अंदर जनगणना हुई, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया ना। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 49 पॉइंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए रिजर्वेशन, बाकी जनरल के लिए ओपन होना चाहिए। जब जनसंख्या हुई तो क्या हुआ? तमिलनाडु के अंदर क्या है रिजर्वेशन की पोजीशन? सरकार कह रही है जनगणना, जाति जनगणना नहीं, आप मेरा ये कहने का मतलब है कि जब केंद्र सरकार को दलित समाज की पिछड़ी जातियों के बारे में ज्यादा चिंता है, ज्यादा वो है, तो आप 10% नहीं 20% करो। जो गरीब लोग हैं उनके लिए 20% कर दो, सुदामा कोटा। उसमें जर्नल के लिए स्पेशल 10% आप कर रहे हो, तो आप 20% कर दो ना। आप जर्नल का जो जिनकी आबादी 15% है, उनको 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है, 10% उसमें से कम करो और इनको दो ना। जो दलित भाई हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको दो। अगर आप दलितों के हितैषी हो तो ऐसा क्यों नहीं करते आप? सरकार के अंदर दलित नेता जीताराम मांझी है, वो तो कहते हैं जो दलित समाज सक्षम है उसको अपना
आरक्षण नहीं, आप ये बार बार बोल रहे हो आपके दलित नेता। पहले आप ये बताओ आप कौन से समाज से आते हो? आप बहुजन समाज को यहाँ कवरेज करने के लिए आए हो? बहुजन समाज के हो ना, तो आप ये मत बोलो कि आपके दलित नेता, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया में है ना मनुवादी लोग भी घुस के फालतू के सवाल करते हैं, इसलिए मैंने ये बात कही है। आप बहुजन समाज में आते हो ना, तो दलित मांझी अपनी राजनीति के लिए बिहार के अंदर जो बोलते हैं, सीताराम जीतम राम मांझी, केंद्रीय मंत्री एक मिनट, जो जीतम राम मांझी है, जो बिहार के नेता हैं, पूर्व सीएम रहे हैं और अभी वर्तमान में केंद्र में मंत्री है, वो अपनी राजनीति वहाँ पे चला रहे बिहार के अंदर, 1 सीट 2 सीट, ठीक है ना। ये दलित समाज को जोड़, अरे सबसे पहले यार जीतन राम मांझी को अपना आरक्षण छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपने लड़के को सब मतलब रिजर्व सीट से चलाया ना, उनको छोड़ना चाहिए। अपना SC ST का जो मतलब वो बनवा रहे ना सर्टिफिकेट, उसको छोड़ना चाहिए। और उस चेक पास का बाद उनको भी छोड़ना चाहिए। एक मिनट, उसको भी छोड़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि अपना मतलब अमीर के लिए छोड़ना चाहिए, तुम लोगों बड़ा आरक्षण, तुम लोग MP MLA का आरक्षण, और बच्चों को नौकरी भी नहीं लगने दोगे, पुलिस में भी आरक्षण देने दोगे। इतना अमीर हो गए, कितने OBC SC के लोग मतलब SC के लोग जो है उन्होंने हवाई जहाज खरीद लिया, हेलीकॉप्टर खरीद लिया लोगों ने। इस बात को पता चलना चाहिए ना। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया दलों के लिए, अपने समाज के लिए क्या किया? कोई यूनिवर्सिटी खोला, कोई विश्वविद्यालय खोला उन्होंने? अपने लिए कोई आगे मतलब आरक्षण बनाने की बात करी थी? जब लोगों के लिए बढ़ाओगे नहीं। देखिए, जब नौकरी लगती है तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 60% नंबर लेके आने हैं। अगर 60% नंबर लेके आने तो जनरल में SC में यार आप बाहर कर दिए जाओगे, और जब बाहर कर दिए जाओगे तो वो 4 साल तक जगह खाली रहेगी, और 4 साल के बाद में वो जगह जनरल में दे दी जाएगी। तो मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ, जो SC ST का मतलब जो वर्गीकरण किया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा वर्गीकरण ना किया जाता, क्योंकि अभी जो समाज सब इकट्ठा है, तब तो मतलब आप नॉट सुटेबल लगा देते हो। अगर समन बट गया तो यार कहाँ से आप मतलब SC ST के लोगों को लेके आओगे?